योनियों के भेद की चर्चा चल रही है। सचित शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चेकशस्त ध्योन्यः, ये वाले सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें सचित योनि, अचित योनि, शीत योनि, उष्ण योनि और इन दोनों के मिश्र योनि। तो इस तरह से 6 योनि हम समझ चुके हैं। अब 7वीं योनि है संवृत योनि। जो योनि स्थान ढका हुआ रहता है वह संवृत योनि है। अब विवृत योनि, जो योनि स्थान खुला हुआ हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, उसे विवृत योनि कहते हैं। और जो स्थान इन दोनों योनियों का मिश्रण हो, उसे संवृत विवृत योनि कहते हैं। ठीक है, ये 9 प्रकार की योनियां हो गई। अब इसको समझते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणी के पेट में कृमि इत्यादि उत्पन्न होते हैं, उनकी सचित्त योनि है। किसको कहा सचित्त योनि? जो जीव सहित हो, वो जो योनि जीव सहित हो, तो इसे मतलब मनुष्य के पेट में यदि कीड़े हो जाते हैं ना, पेट में कीड़े हो गए हैं ऐसा बोलते हैं ना अपन, तो वो पेट में जो कीड़े हुए हैं वो कौन सी योनि है? वह सचित्त योनि है। दीवाल मेज कुर्सी इत्यादि में जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी अचित्त योनि है। टेबल में भी जीव पैदा हो जाते हैं। अभी तो ये ऐसा मौसम है ना, ये जो सावन का जो चातुर्मास है, 4 महीने जो है, अभी तो यहाँ बहुत जल्दी कीड़े दिखाई देते हैं। वो वुडन चकला बेलन होते हैं ना, उसमें वो बेलन यदि 1-2 दिन रखा रह जाए तो उसमें उसी कलर के जीव पैदा हो जाते हैं बेलन में। और वो इतने मतलब आंखों से भी दिखाई दे जाते हैं, ऐसे वैसे के वैसे ब्राउन कलर के। तो वो जो मेज कुर्सी बेलन, ये जो जो भी अजीव योनि में उत्पन्न हुए जीव, वो सब क्या कहलाते हैं? अचित्त योनि। वो सब सारी योनियां अचित्त योनि कहलाती है। मनुष्य की पहनी हुई टोपी इत्यादि में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें सचित्ता चित्त योनि है। अब वो मनुष्य ने पहन रखी है टोपी, वो पसीने से जीव उत्पन्न हो गए, तो वो सचित्ता चित्त योनि है, क्योंकि वो हुए तो कैप पर है और वहां पर जीव भी है, दोनों ही है ना, तो वो सचित्ता चित्त योनि कहलाती है। सर्दी में जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी शीत योनि है ना। जो जब ठंड आती है तो उसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वो शीत योनि। अब सिर्फ ठंड में उत्पन्न होते हो ऐसा नहीं। जैसे ठंडा पानी है, उसमें जो जीव उत्पन्न होंगे तो वो सब शीत वाले होंगे, शीत योनि वाले। गर्म पानी में उष्ण योनि वाले होंगे, ऐसा है। गर्मी में जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी उष्ण योनि है। पानी के गड्ढे में सूर्य की गर्मी से पानी के गर्म हो जाने पर जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी शीतोष्ण योनि है। मतलब वहां पर ठंड भी है, पानी की ठंडक है और सूर्य की गर्मी है। तो ये अपनी साधारण भाषा में क्या बोलते हैं वो उसको, कुछ बोलते हैं ना ऐसा, शीत गर्मी हो गई है ऐसा बोलते हैं। शीत गर्मी हो गई है इनको, तो शीत गर्मी हो गई, मतलब ये गर्मी में है और ठंडक एसी की हवा लग गई ठंडी ठंडी, तो ये शीत गर्मी हो गई, इनको छींके ही आ रही, ऐसा है ना। तो ये ऐसी शीतोष्ण योनि होती है। मतलब ऐसी ऐसा स्थान जहाँ पर ठंड भी है और गर्मी भी है, वहां पर जो जीव पैदा होते हैं वो उनकी शीतोष्ण योनि होती है। बंद पेटी में रखे हुए फलों में जो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी संवृत योनि है ना। फलों में भी जीव पैदा हो जाते हैं और वो बंद रखे हैं भैया, फ्रिज में रखे हैं और वहां पे भी सड़ गया है वो, तो वो जो सड़ गया है उसमें जीव पैदा हो गए हैं, वो संवृत योनि वाले जीव हैं। पानी में जो क्यों संवृत, क्यों? क्योंकि ढका हुआ है, ढके हुए में हो ना, संवृत मतलब ढका हुआ। पानी में जो काई इत्यादि जीव उत्पन्न होते हैं, उनकी विवृत योनि है। विवृत योनि को क्या कहा था? कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे,
तो पानी में काई उत्पन्न हो गई, तो काई भी जीव है। तो काई जो जीव उत्पन्न हुए हैं, काई रूप, वो कौन सी योनि में है कि वो विव्रत योनि में उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि वह खुली हुई है, इसलिए उसे विव्रत योनि कहा। थोड़ा भाग खुला हुआ और थोड़ा ढका हुआ हो, ऐसे स्थान में उत्पन्न होने वाले जीवों की संवृत विव्रत योनि होती है। ठीक है, ये 9 प्रकार की योनि हो गई। अब इसी में थोड़ा सा और स्पष्टीकरण अपन देख लेते हैं। उक्त 9 योनियों में उत्पाद जन्म वाले देव और नारकियों की योनि योनि कौन सी होगी इन सब में से, 9 में से? तो सचित तो हो सकती है क्या देव और नारकियों की? सचित तो नहीं हो सकती, क्योंकि उपाद शैया पर जन्म होता है उनका। और उपपाद शैया कैसी होती है? अचित्त होती है। वो वहां पर कोई जीव तो रहता नहीं उपाद शैया में। भाई माँ का गर्भ हो तो वहां पर हम कह सकते हैं कि जीव है, लेकिन वो तो एक शैया है, उपपाद शैया। तो वह सचित्त नहीं है, वह अचित्त योनि है, एक बात। दूसरी, शीत उष्ण, शीत भी हो सकती है और उष्ण भी हो सकती है, और संवृत होती है। मतलब इन 9 योनियों में से 4 प्रकार की योनि होती है देव और नारकियों की। कौन कौन सी? अचित्त, शीत, उष्ण और संवृत। अब जैसे नारकी है, तो नारकियों को क्या होता है कि 5वें नरक तक तो जो योनियां है वो गर्म है, तो वहां पर उष्ण योनि रहेगी। और फिर 5वें नरक के ऊपर के भाग से लेकर, नहीं 5वें, हाँ 5वें नरक के नीचे के भाग से लेकर 7वें नरक तक, ये सब यहाँ पर बहुत ठंड है, तो यहाँ पर शीत योनि होती है। यहाँ पर जन्म लेने वाले नारकियों की जो जन्म स्थान है वह शीत योनि कहलाती है। तो इसलिए शीत भी और उष्ण भी दोनों ही है नरक में। ऐसे ही संवृत होती है, ढकी हुई होती है दोनों ही जगह पर। ठीक है, अब सम्मूर्छन जन्म वालों की योनि कौन कौन सी हो सकती है? ये तो हो गई उत्पात शैया वालों की, उत्पात जन्म वालों की। समूर्छन जन्म लेने वालों की कौन कौन सी योनि हो सकती है? तो उनकी होगी सचित्त, मतलब जैसे स्त्रियों के शरीर में भी समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं, तो वो सचित्त रहते हैं। अचित्त भी हो सकती है समूर्छन जीवों की। अभी बात की थी ना अपन ने, जैसे मेज लकड़ी इनमें जीव पैदा हो जाए, दीमक हो गई, तो वो कौन सी अचित्त योनि है वो, क्योंकि वहां पर जीव तो है नहीं। फिर सचित्ता चित्त, मतलब जो जीव भी हो और न भी हो, जैसे टोपी बताया था अभी। फिर शीत, शीत में भी हो सकती है समूर्छन जन्म वालों की, मतलब ठंडे ठंडे स्थान पर भी होगी, गर्म स्थान पर भी होगी, इसलिए उष्ण भी है। और शीतोष्ण, जहाँ गर्मी और ठंडक दोनों है, वहां पर भी जीव की समूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 योनियां हो गई समूर्छन जीवों। सचित्त, पहली है सचित्त, दूसरी अचित्त, तीसरी सचित्ता चित्त, चौथी शीत, पांचवी उष्ण, और छठी शीतोष्ण। हाँ, अभी प्रश्न ले लेते हैं, अभी ये थोड़ा सा खत्म करके फिर आपका प्रश्न सुन लेंगे, है अभी टाइम थोड़ा आगे। एकेंद्रियों की संवृत और विकलेंद्रियों, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रियों, 4 इंद्रियों की योनि विवृत होती है। एकेंद्रियों की संवृत योनि होती है, मतलब वो उनकी जो जन्म स्थान है वो ढका हुआ होगा, इसलिए। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों की योनि विवृत होती है। अब देखिए, ये यहाँ पर 9 प्रकार की योनियां बताइए, तो ये सामान्य रूप से 9 प्रकार की योनियां। वैसे तो कितनी है? 84 लाख योनियां हैं। इनका विस्तार किया जाए तो 84 लाख योनियां हैं।
ठीक है, ये यहाँ पर इसका बात पूरी हुई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो लेते हैं। पहले प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे, मतलब आपका क्या प्रश्न है वो सुन लेते हैं, बोलिए। दीदी, ये आप बोल रही थी ना कि देव और नारकियों की कितनी कौन कौन सी योनि होती हैं, हम्म। इसको लिख नहीं पाए हैं। आपने बोला है ना, तो उतने अच्छे से लिख नहीं पाए। चार हो सकती है: अचित, शीत, इसके उष्ण देव और की समृद्ध। देव और नारकियों। देव की सचित, शीत, उष्ण और समृद्ध। ये देव और नार की दोनों की नहीं, नार की तो नहीं होगी। दोनों की है ये। हाँ, सचित। और समूचन जन्म वाले की समूर्छन जन्म वाले की तो अभी बताई ना पूरी, कितनी होती है। सचित, हम्म। सचित्राचित और शीत उष्ण शीतोष्ण, ये हाँ, 6 योनियां। बस। और एक इंद्री की संव्रत होगी, और 2 3 4 इंद्री की विव्रत होगी। हाँ, ऐसा ही ठीक है। ठीक। चलिए अब, हाँ, और भी किसी का प्रश्न है क्या? हाँ, बोलिए रेणु जी। दीदी आपने ये लिखवाया कि देवनाग क्योंकि अचित है, शीत है, उष्ण है और संवृत है। हम्म। हाँ, लेकिन फिर जब शीत और उष्ण दोनों है तो शीतोष्ण भी तो होनी चाहिए ना। क्यों होना चाहिए? दीदी जब वो शीत में भी पैदा हो रहे हैं, उष्ण में भी पैदा हो रहे हैं, देव और नार की एक शीत साथ? में भी हो रहे हैं। अरे भाई, एक साथ की बात नहीं है ना यहाँ पर। जैसे अभी नरक अच्छा। का बताया ना कि पांचवें नरक तक के तो गर्मी रहती है, तो वहां पर जो जिस जी बिल्ली से जाता है वो गर्म है, तो वहां उनकी जी योनियां उष्ण कहलाएगी, और उसके नीचे क्या नरक जी में शीत है। अब शीतोष्ण की जी। कहाँ जरूरत आ गई इसमें? शीतोष्ण तो अच्छे। तब हो कि जब वो जो उनका बिल है वो ठंडा भी हो और गर्म भी हो, पर ऐसा कोई बिल ही नहीं है उनका। उपाशय्या भी ऐसी नहीं है कि जो ठंडी भी हो और गर्म भी हो, ऐसा नहीं है। एक ही टाइप की होगी, या तो शीत होगी या उष्ण होगी। ठीक है दीदी। हाँ, बोलिए मंजू जी। दीदी मैं इसके संबंध में पूछ रही, समूर्छन गर्भोत्पादन में मैं एक पॉइंट लिख नहीं पाई थी। जो आपने बोला ना कि समूर्छन जीव स्थूल होते हैं और आयु कम होती है, हाँ, और देव और नारकी की आयु ज्यादा होती है, और ये गर्भ जन्म वाले जो है उनका क्या होता है वो हम लिख नहीं पाए आपके। गर्भ जन्म नहीं, सम्मोचन जीवों से उपपाद ज्यादा बचे होती ना है। फिर। तीसरा तो उपपाद जन्म वाले हो गए। नहीं नहीं, समूर्छन गर्भ वालों जन्म हाँ मनुष्य तिर्यंच वाला गर्भ जन्म, गर्भ वाले जो। समूर्छन जन्म वालों की सबसे कम आयु होती है, उससे ज्यादा आयु गर्भ जन्म वालों की होती है, और उससे ज्यादा आयु उपपाद जन्म वालों की होती है। तो आयु के हिसाब से ही बांटा गया है ना दीदी। इसलिए ये क्रम लगाया है, बांटा नहीं गया, इस अच्छा, क्रम लगाया, पहले समूर्छन को लिया है। क्रम से। हम्म। अच्छा हाँ, लल्ली ठीक है जी बोलिए। ठीक है दीदी। दीदी आपने ये गर्भ जन्म की तो बताई नहीं। क्या? ये योनिया। गर्भ जन्म के अभी अभी ऐसे मतलब वो नहीं किए हैं, अभी केवल गर्भ जन्म की बता दी ना, 6 बताई नहीं ना, बताई। 6 बताई है। उपपाद वालों की 4, गर्भ जन्म वालों की 6, और समूर्छन वालों की 6, ऐसे बताइए। अच्छा, ठीक है। गर्भ वालों की नहीं बताई क्या अभी? नहीं नहीं बताइए। बताई। अच्छा अच्छा, चलो ये छूट गया होगा मेरा, हाँ अब बता देती हूँ मैं। गर्भ जन्म वाले जीवों की योनि कौन कौन सी हो सकती है? सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है, शीत भी हो सकती है, उष्ण भी हो सकती है, शीतोष्ण भी हो सकती है,
और संवृत विव्रत होती है। कितनी हो गई? समृद्ध विवृत दीदी एक साथ होगा कि अलग अलग है? एक साथ ही है। शोभा जी एक साथ कितनी हुई? 6 हो गई दीदी। दीदी हाँ 6 हो गई। 6 हो गई। तो तीनों की हो गई, उपपाद वालों की, गर्भ दीदी वालों की और समूर्छन। लतिका जी ने अच्छा ध्यान रखा, गर्भजन्य दीदी वालों की रह गई थी। दीदी चलिए दीदी कैसे होगा? जैसे दीदी आपने कैसे होगा दीदी? दिखाया, 1 मिनट एक एक करके बोलिए। बोलिए शोभा जी। दीदी जैसे आपने लिखा है देवताओं की, अरे स्वर्ग में अच्छी शीत भी है और उष्ण भी है। क्या हाँ स्वर्ग भी अलग अलग तरह के होते हैं कि वहां गर्मी सर्दी भी है, जैसे नरक जैसे? शीत भी हो सकती है और उष्ण भी हो सकती है सर। जैसे नरक, अब हाँ इसको तो लिखा है। वहां भी नरक में स्वर्ग में भी ऐसा है कि इधर तक गर्मी उधर के बाद ऊपर ठंड, ऐसा कुछ है नहीं क्या? नहीं, स्वर्ग में तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो योनि है, जो योनि स्थान है, जो स्वर्ग में उपास्य ऐसा क्रिया नहीं है, है ना? वो अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 5वें सर्ग तक तो गर्मी हो फिर उसके बाद ठंड हो, ऐसा नहीं है वहां पर। जैसा कि नरक में है, वैसा वहां पर नहीं है। बोलिए मंजू जी। हाँ दीदी ये कह रही थी गर्भ वालों का भी आप ना डिटेल में समझा दीजिए कैसे कैसे होगा ये। हाँ, गर्भ जन्म वाले जीवों की योनि सचित। अब सचित का क्या अर्थ होता है कि जहां पर चेतना सहित मतलब जीव हो वहां पर, तो वो तो होगा ही गर्भ जन्म वालों का, है ना। गर्भ जन्म वाले जीवों की योनि सचित। फिर अचित कैसे है ये अभी मेरे को देखना पड़ेगा इसमें जरा। शीत भी हो सकती है और उष्ण भी हो सकती है और शीतोष्ण भी हो सकती है। देखो कुछ चीजें तो ऐसी कैसी मानना पड़ेगी क्योंकि पता नहीं है अपने को कि शीत कैसी होगी उष्ण कैसी होगी, क्योंकि हमको तो इतनी सी चीजें दिखती है सामने, बस मनुष्य दिखाई दे रहे हैं हमको। मनुष्य हो या तिरंच दिखाई देते हैं। हाँ तो उनकी योनि शीत है कि उष्ण है कुछ पता नहीं है हमें। तो वो केवली ज्ञान के हाँ। आधार पर ही हमको मानना पड़ेगा कि जो गर्भ जन्म वाले समृद्ध विवृत जीवों की योनि है समृद्ध वह विवृत। सच आ रहा है। हाँ सचित अचित हाँ हो सकती है, शीत हो सकती है, उष्ण हो सकती है, शीतोष्ण हो सकती है और संवृत विवृत, मतलब कुछ ढकी हुई और कुछ खुली। और जैसे जो हाँ समझ लीजिए गर्भाशय है वो कुछ ढका और कुछ खुला होता है ना, इस हिसाब से। हाँ कंगारू का तो खुला ही रहता है दीदी। हाँ हाँ, अब वो लगा लेना सब में ही, सभी में रहेगी ये बात तो। हाँ ज्योति जी बोली। जल्दी बोलिए भाई, हैंड रेस किया है तो। विशु जी बोलिए। दीदी दीदी मेरे पास ना एक और बुक है हाँ तत्कार सूत्र की, तो इसमें गर्भजों की ना मिश्र योनियां लिखी हैं कि जो 3 प्रकार की मिश्र योनि है ना, वो होती है गर्भजों की। ये जो सचित अचित योनि, सव्रत विव्रत और शीतोष्ण, सिर्फ 3 योनियां लिखी हैं इसमें मेरे वाली बुक में। अच्छा, कि मिश्र योनियां ही होती हैं गर्भजों की जी। पता नहीं कैसे है ये सब में अलग अलग है क्या? एक सेकंड इस किताब में और देख लेते हैं। जी मैं ग्रुप पे भेज दूंगी वैसे ये वाला पेपर ना। कौन सी ये किताब कहाँ से छपी है? ये विभाश्री माता जी की है, हम्म, टीकमगढ़ MP। ठीक है ठीक। अच्छा इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अच्छा ऐसा है, वो जो लिखा है ना वहां पर, वो इस अपेक्षा से लिखा है कि वो तीन में से शीत उष्ण और शीतोष्ण में से कितनी योनियां हो सकती है, इसलिए वो तीन लिखी होगी। उसको आप आगे पढ़ना पूरा। जी
है ना, ये यहाँ पर भी ऐसे लिखा है, गर्भ और समूर्छन जन्म वाले जीवों के शीत और उष्ण और शीतोष्ण, ये तीनों योनियां है। मतलब ये तो है ही, शीत उष्ण और शीतोष्ण। इसमें इतना विशेष है कि अग्निकाय जीवों की तो मात्र उष्ण योनि है, शेष जीवों की यथासंभव कोई भी योनि हो सकती है, ऐसा है। बहुत विस्तार है इसका, तो बहुत विस्तार है। संव्रत विव्रत संव्रत विव्रत, इन तीन योनियों में से देव नारकी और एकेंद्र जीवों की ढकी हुई संपुट संव्रत योनि। देव नारकियों का जन्म उत्पाद स्थान में संपुट पद्धति से होता है। एकेंद्रीय जीव भी ढकी हुई योनि में जन्म लेते हैं। विकलत्र जीव स्पष्ट दिखाई देने वाले पुद्गल स्कंद में खुली हुई विव्रत योनि में जन्म लेते हैं। समूर्छन जन्म वाले पंचेंद्रीय जीवों की भी विव्रत योनि है, क्योंकि उनके योनि रूप मांस आदि पुद्गल स्कंद प्रकट दिखाई देते हैं। गर्भज जीव संव्रत विव्रत, बहुत सारे डिटेल है इसका। गर्भज का अलग है, गर्भज कौन सा, गर्भज जीव संव्रत विव्रत में मिश्र योनिज है, क्योंकि उनके कुछ प्रदेश तो अति गूढ़ हैं, दिखाई नहीं देते। जैसे स्त्री के उदर का भीतरी भाग नहीं दिखाई देता, परंतु बाहर के कुछ प्रदेश दिखाई देते हैं। इस प्रकार इनकी मिश्र योनि है ना। ये अभी बात चल रही थी अपनी, वही वाली बात। बाकी मैंने और भी ग्रंथों में देखा था, तो फिर बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है किसी में भी। और कहीं मिले तो फिर आप पढ़कर बताइएगा। इसको आप पूरा पढ़िएगा विशु जी, उसमें आगे कितनी और भी निकलेंगी। ये तीन तो बताई हैं, और इसके अतिरिक्त और कौन सी है वो भी देखना आप, गर्भ जन्म वालों की। शीत उष्ण और शीतोष्ण, ये तो तीन बताई ही है, लेकिन सचित्त अचित्त और समृत विव्रत ये इसमें एक्स्ट्रा है। तो आप सचित्त अचित्त वाला निकालोगे ना पॉइंट, तो उसमें मिल जाएगा आपको। मतलब ये जो तीन योनियां हैं, शीत उष्ण और शीतोष्ण, उसमें से ये तीनों ही योनियां होती है गर्भ जन्म वालों की। ये इसलिए वहां पर ऐसा लिखा होगा। हाँ बोलिए। दीदी मेरे मेरे पास जो बुक है उसमें जो है गर्भज जीवों की सिर्फ दो योनियां दे रखी है, सचित्ताचित योनि और समृत विव्रत। हाँ वो बाकी के इसमें से, और शीत उष्ण में से क्या है वो अलग बात है। शीत जी जी दीदी, शीतोषण योनि जो है ना सिर्फ देव और नारकियों की दे रखी है, और देव और नारकियों की अचित योनि भी दे रखी है, शीतोषण योनि भी दे रखी है, और संतृप्त योनि भी दे रखी है। संव्रत, हाँ ये तो अपन हाँ ने, समृत योनि। ये तो यही लिखवाया अपन ने, हाँ अचित शीत उष्ण और समृत जी और नारकियों की, ये तो यही है। जी गर्भ जन्म वालों की बात है विशेष रूप से, तो उसका आप देख हाँ। अलग अलग तो शास्त्र। गर्भज जीवों की दो ही दे रखी है, सिर्फ सचित्ताचित और समृत विव्रत। सचित्ता चित्त, हाँ सचित्ताचित योनि गर्भज जीवों की, जैसे मनुष्य त्रियंच। पर शीत और और दीदी साधारण शरीर वाले कौन से हुए, साधारण शरीर वाले कौन से जीव हुए? साधारण और प्रत्येक वनस्पति होती है ना, तो वो साधारण शरीर वाले जीव। अच्छा, हाँ तो उनकी सचित्त योनि दे रखी है, हाँ ठीक है, वो साधारण शरीर वालों की तो सचित्त योनि। क्योंकि मेरे पास ये पुलक सागर महाराज जी की किताब है ये, उनका ठीक है। है ये तत्वार्थ सूत्र का। हाँ और ये यहाँ पर भी ठीक है बहुत दीदी। सारे, कोमट सार भी खोल रखा है मैंने, कल्पना बहन वाला भी खोल रखा है, डॉक्टर साहब का भी खोल रखा है, रामजी भाई वाला भी खोल रखा है। बहुत सारी पुस्तकें हैं मेरे आसपास, तो मैं भी उसमें से ही, मतलब जो एकदम कंफर्म हो वही बात बताना चाहती हूँ। रजनी दी, हाँ बोलिए। आपने आपने जो आप पढ़ा रही हो ना अभी जिस बुक से, उसमें तो गर्भज के तीन भेद आकार बताए हैं, वो क्या कोई योनियों अभी में नहीं आएंगे? गर्भ योनि के अभी वहां तक पहुंचे नहीं है ना, आप बीच में गायब हो जाते हैं हैंड रेस करके, तो अभी वहां तक पहुंच नहीं नहीं पाए। नहीं, वो म्यूट हो गया था, इसलिए म्यूट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, अभी वो चलने वाला है प्रकरण, अब चलेगा। हाँ अनीता जी बोलिए। चलिए, तो ये योनि का हमारा हुआ। अब इसके अंतिम पांचवें पॉइंट पर आ जाइए। मतलब योनियां तो ये समझ में आ गई ना, 9 प्रकार की योनियां होती है, और वैसे 84 लाख योनियां होती है। और वो 84 लाख योनियां, उनका भी बहुत विस्तार है, और गोमटसार कर्मकांड में दिया है। जिसको भी जानना हो वो गोमटसार कर्मकांड में से जान सकते। मैंने पढ़ा भी है उसको, तो जैसे एकेंद्रिय की इतनी योनियां, ऐसे पूरा अच्छे से डिटेल में दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें दिया है गोमटसार कर्म
गोमटसार जीव कांड में, उसमें से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा डिटेल दिया है उसमें। अब अपन आ जाइए 5वें पॉइंट पर, 224 पेज पर, 5वें पॉइंट पर। अच्छा चलो इसको 2 मिनट में पूरा करके क्लास पूरी करते हैं। गर्भ योनि के आकार के 3 भेद हैं, शंखावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र। शंखावर्त योनि में गर्भ नहीं रहता। कुर्मोन्नत योनि में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बलभद्र तथा अन्य भी महान पुरुष उत्पन्न होते हैं। उनके अतिरिक्त कोई उत्पन्न नहीं होता। अब कौन सी बची है? तीसरी, वंशपत्र योनि में शेष गर्भ जन्म वाले सब जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब जो शंखावर्त योनि होती है वो शंख के आकार की योनि होती है, तो इसमें है ना गर्भ ठहरता ही नहीं, या तो गर्भ होगा ही नहीं, और गर्भ में आ भी जाएगा कोई जीव तो वो गर्भ मतलब वो वहां पर रह नहीं पाता है, वहां पर मृत्यु हो जाती है फिर उसकी। तो ये शंख के आकार की योनि होती है। ये एकेंद्रीय जीव को बता रही हूँ। मतलब इस शंख के आकार की योनि में जीव उत्पन्न नहीं होता। मतलब इसको जैसे बंध्या स्त्री हो, बांझ स्त्री हो, उनकी ऐसी योनि होती है, क्योंकि शंख के समान घुमावदार होती है तो वहां पर गर्भ ठहर नहीं पाता। अनीता जी बोलिए। चलिए अब दूसरा। दीदी इसमें पता है एकेंद्रीय जीव का थोड़ा सा मतलब अलग से दिया हुआ है थोड़ा सा। एकेंद्रीय जीव में जैसे वनस्पति का है, कुछ का है। हाँ हाँ है ना वो। एकेंद्रीय जीव का अरे बहुत सारा डिटेल है केंद्रीय जीव का, तो उसमें आप पढ़ना। और ऐसे 7 7 दूनी 14, 8 दूनी 8, 7 दूनी, मतलब पंचेंद्रिय के ही 8 8 करके बहुत सारे दे रखे। अरे बहुत सारा डिटेल है उसमें, एक एक योनि का, मतलब क्योंकि 84 लाख योनियां है ना, तो बहुत सारा डिटेल हाँ। मिलेगा उसको आपको। ठीक है, वो पढ़ना आप ठीक है। समय के अनुसार। अभी यहाँ पर इनकी ये जो गर्भ योनि है उसकी बात चल रही है। उसमें 3 प्रकार के आकार होते हैं। जो शंख के आकार होता है की योनि होती है उसे कहते हैं शंखावर्त। दूसरी है कुर्मोन्नत योनि, तो इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलभद्र, मतलब ये 63 शलाका के जो पुरुष होते हैं वह इसमें उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें महापुरुष उत्पन्न होते हैं। जैसे जिस योनि में भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ, उसी योनि में उनके शेष भाई बहनों का भी जन्म हुआ, तो वो सब कुर्मोन्नत योनि में ही उनका सबका जन्म हुआ है। और कुर्मोन्नत क्यों कहा? क्योंकि ये जैसे कछुआ होता है ना, तो कछुआ उठा हुआ होता है, ऐसा उसका पीठ ऐसी उठी हुई होती है ना, उठे हुए आकार वाला होता है कछुआ, इसलिए इसे ऐसी ही ये योनि होती है, इसलिए कुर्मोन्नत योनि कहते हैं इसको। समय बहुत हो गया हमारा, अंतिम ले लेते हैं वंशपत्र योनि। इसमें शेष सभी जन्म वाले जीव इसमें, मतलब इसको वंशपत्र क्यों कहा? क्योंकि इसमें बांस के पत्ते के समान आकार होने के कारण इसे वंशपत्र योनि कहा है। और इसमें किसका जन्म होता है कि बाकी सब जो भी गर्भ जन्म वाले जीव हैं उन सब का जन्म इस गर्भ में होता है। किसमें? वंशपत्र योनि में। तो इस तरह से हमारे 32 सूत्र पूरे हुए, 2 सूत्र पूरे हुए हैं इस समूह में से, हमारे जन्म वाले में से। तो 31 और 32 आगे की चर्चा चलेगी हमारी फिर। अभी यही विराम लेते हैं, समय हो गया है हमारा ना। बाकी की जो भी चर्चा है वो कल करेंगे अपन, क्योंकि आज समय अधिक हो गया है। सरिता जी आपका प्रश्न भी कल ही लेंगे अपन, है ना। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो, आचार्य उमा स्वामी की जय। शांति।
सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय हिंद दीदी, जय हिंद सभी को। जय हिंद। सभी से